यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्डरों की मनमानी पर नकेल लगाते हुए राज्य विकास प्राधिकरणों को कैग से ऑडिट कराने का फैसला किया, जिसके चलते हर 10 साल में बहुमंजिला इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ये ऑडिट 33 जिलों की बहुमंजिला इमारतों पर होगा। लेकिन क्या सरकार के इस फरमान का पालन नियम के साथ होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कानपुर के चमनगंज में जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हादसे ने कई सवाल पैदा किए थे। सवाल ये भी कि कानपुर में इमारतें ऊंची तो हो रही हैं, पर सुरक्षा कहां है? सवाल ये भी कि लोगों की जान की कीमत बिल्डरों की जेब से छोटी कैसे हो गई? कानपुर में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण जोरों पर रहा है, पर नियम कायदे धरे के धरे रह गए। कहीं नक्शा पास नहीं तो कहीं फायर सेफ्टी प्लान ही नदारद रहा। सीमेंट सरिया के जंगल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन हर मंजिल के साथ खतरा भी बढ़ता रहा है। सवाल यह है कि कानपुर का मास्टर प्लान बिल्डरों की मनमानी का शिकार क्यों बन गया है? आखिर लोग कब तक अपनी जान को दांव पर लगाएंगे? इन इमारतों में आज लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, लेकिन कल वही इमारतें किसी हादसे का मलबा न बन जाए। इस डर ने सबको सता रखा है। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, बिल्डर या लोग खुद? कानपुर में ये बहुमंजिला इमारतें विकास की तस्वीर हैं या मौत का बुलावा? कानपुर में बिना मानकों के बनी बहुमंजिला इमारतें अब न सिर्फ शहरवासियों की बल्कि आए दिन होने वाले हादसों ने प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। खासतौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनी इन इमारतों में सुरक्षा के मानकों की न खुलकर अनदेखी की जा रही है, बल्कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आज कानपुर विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त सर्वे अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत शहर की बहुमंजिला इमारतों का निरीक्षण किया जाएगा, उसके निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने जब केडीए के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने व्यस्त होने के चलते बात नहीं कर पाए, जिसके बाद हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने अग्निशमन अधिकारी प्रदीप शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जिन इमारतों में मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके मालिकों को पहले नोटिस देकर भवन खाली कराने का आदेश देंगे और इसके बाद ऐसी इमारतों को सील कर दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं अग्निशमन अधिकारी प्रदीप शर्मा से खास बातचीत। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कानपुर का एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण रही है और इस समय केडीए और फायर विभाग का एक ज्वाइंट मुहिम चल रही है उन बिल्डिंगों को जो मल्टी स्टोरी हैं और जो ऐसे जगह पर हैं जो बिल्कुल प्योर रिहायशी इलाका है। इसी का एक उदाहरण कुछ महीने पहले हम लोगों ने देखा था कानपुर में चमनगंज थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसमें जो मानकों के अनुरूप नहीं बनी थी, और उस बिल्डिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी, 5 डेथ हुई थी उस बिल्डिंग में एक दिन में। और वो बिल्डिंग, उसी को देखते हुए इस तरह के आगे घटनाएं ना हो, केडीए और फायर विभाग का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदीप शर्मा जो एफएसओ हैं। प्रदीप जी, जो ये है इसका क्या उद्देश्य? श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय के सहायता से केडीए द्वारा और फायर सर्विस द्वारा संयुक्त टीम बनाकर थाना चमनगंज, क्षेत्र आनंदबाग, क्षेत्र प्रेमनगर में जो बहुमंजिली इमारतें बनी हुई हैं, जिनके बेसमेंट में अवैध रूप से कारखाना संचालित है, उनका निरीक्षण कर संबंधित को नोटिस देकर कार्रवाई किया जा रहा है। केडीए द्वारा बेसमेंटों को सील किया जा रहा है। फायर सर्विस द्वारा जो बहुमंजिली इमारतें बनी हुई जिनमें व्यवस्था नहीं है अग्निशमन की बिल्कुल भी, उनमें नोटिस देकर व्यवस्थाओं कराने का कार्य कराया जाए। कितनी बिल्डिंगें चिन्हित करी गई हैं? चिन्हित लगभग पूरा क्षेत्र में ही ऐसी अवैध बिल्डिंगें बनी हुई है। तो ये ड्राइव लाटूसोल क्षेत्र में 3 चल रहा है, कर्नलगंज क्षेत्र में कल से आरंभ हुआ है। तो जो भी बिल्डिंग है प्रत्येक गली में जाकर हर बहुमंजिली इमारतों में बेसमेंटों को चेक किया जा रहा है। जहां पर भी कारखाना चल पाया जा रहा है, सामने नोटिस दिया जा रहा है खाली करने के लिए। यदि खाली नहीं करते हैं तो केडीए द्वारा सील भी किया जाए। जैसे कि आपने देखा, केडीए और फायर विभाग अपने ऑपरेशन मोड पर है और उनका उद्देश्य केवल एक है कि जो हाई टाइड बिल्डिंगें हैं उन पर नियंत्रण लगे और आगे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना घटित हों। अग्निशमन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिन इमारतों में मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके मालिकों को पहले नोटिस देकर भवन खाली कराने का आदेश तो देंगे और उसके बाद ऐसी इमारतों को सील कर दिया जाएगा।
अब देखना होगा कि सरकार के दिए गए फरमान के बाद भी बिना मानकों के बनी बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और इस पर सख्ती से पालन किया जाएगा, या फिर वही योगी सरकार के फरमान की धज्जियां यूं ही उड़ाई जाती रहेंगी। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, लेकिन जब वही घर आदमी के जीवन पर भारी पड़ने लगे तब चिंता का एक विषय उत्पन्न होता है। और आज वैसी विषय पर मैं खड़ा हूँ कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के गेट के ठीक सामने। और विषय यह है क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंगें मुस्लिम क्षेत्रों में या पूरे कानपुर शहर में कह लीजिए, बड़ी बिल्डिंगें अपार्टमेंट बेतरतीब मानकों के विपरीत बनाए गए, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान दे के भुगतना पड़ा। आज केडीए और फायर विभाग का एक ज्वाइंट एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें उन बिल्डिंगों की, उन अपार्टमेंटों की एक लिस्ट बनेगी जो हाई टाइड है, और उसके बाद केडीए डिसाइड करेगा कि उन्होंने मानकों के अनुरूप जो बिल्डिंगें बना रखी हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें बनी हुई हैं, उस पर क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।